चरण रति मोरे। हे प्रयागराज जी, यही मांग दीजिए मुझे, यही मांग रहा हूं। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। स्वामी के चरणों में जितना प्रेम होगा, जितना हम तपेंगे, उतना हमें हमारी पुण्य वृद्धि होगी। आज भरत जी ने यही तो कहा है, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हे प्रयागराज जी, कृपा करके इतना दे दीजिए कि हमारी जो भगवान के चरणों में प्रेम है, वो प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता तो जाए, कम ना हो। दिन प्रतिदिन भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मंगल है सो हनुमान जी के दर्शन कर आए हैं, कल सोमवार था सो हनुमान जी से मतलब ही नहीं था। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जब इस तरह से मांगा प्रयागराज से, त्रिवेणी मैया के माध्यम से, क्या कह दिया त्रिवेणी मैया ने? हे भरत, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत भैया, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। रामचरण अनुराग अगाध, राम चरण अनुराग अगाध। राम चरण अनुराग अगाध। कह दिया भरत, आपका राम के चरणों में अगाध प्रेम है, आप तो व्यर्थ में गलानी करते हो। राम जी को आप जैसा कोई प्रिय नहीं है, राम जी को आप जैसा कोई प्रिय नहीं है। बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम को प्रिय नाही। भरत जी, आपके जैसा राम जी को कोई प्रिय है ही नहीं। बात सुनकर तीर्थराज की
भरत भैया बड़ी गदगद हो रहे हैं। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आज तो भरत जी की जय जयकार हो रही है। तीर्थराज के नर नारियों ने सुना कि राम जी के प्रिय भरत जी आए हैं। सब लोग दौड़ पड़े, भरत जी के लिए दौड़ पड़े और भरत जी को लेकर कहां गए? भरद्वाज जी के आश्रम। राघव सरकार भी गए थे और भरद्वाज जी को देखकर भरत भैया संकोच बस एक कोने में बैठ गए। लोगों ने उचित स्थान दिया। गुरुदेव वशिष्ठ जी, माताएं सब भरद्वाज जी से मिलते हैं। भरत जी का प्रिय संवाद हो रहा है। भरद्वाज जी के चरणों में गिरकर भरत ने अपने भाव को समर्पित किया। भरद्वाज जी ने कहा, भरत अपने मन में कोई मलिनता मत ला, इसमें केकई का भी दोष नहीं है। हाँ, ये तो सरस्वती के आने से ऐसा हुआ है, और सरस्वती ना आती तो आपकी मां राम को वन में नहीं भेजती। राम को वन में आने की उनकी स्वयं की इच्छा थी। कारण राम जी ऋषि मुनियों, धर्मशास्त्रों, यज्ञों, संतों के लिए ही तो पधारे। इसलिए अयोध्या में रहकर भी अपने काम को संपन्न नहीं कर सकते थे, और वन में आकर सबको दर्शन देते हुए देवताओं का कार्य संपन्न करेंगे। हे भरत, आपको राज सत्ता मिली है पिताजी के द्वारा। आप राज्य भी करते तो अपराध नहीं था, लेकिन अब तो आपने इतना उत्तम कार्य कर दिया कि राज सत्ता को छोड़कर राम के चरणों में प्रेम लगाया है। आप जैसे धरती पर किसी जीव ने जन्म लिया ही नहीं। यही तो जीवन है, यही जीवन। ऋषि भरद्वाज जी ने कहा, आपको देखकर जीव भगवान में अनुराग बढ़ाएगा। भरत जी, इस धरती पर राम प्रेम जैसा कोई प्रेम नहीं, और वह राम जी आपके जीवन के धन है, आपके प्राण के धन, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये कैसे पता चला कि राम जी भरत जी से प्रेम करते हैं? कैसे पता चला? इन पंक्तियों को गाइए, पता चल जाएगा। जाना मरम प्रयाग नहा, जाना मरम प्रयाग नहा, जाना मरम नहात प्रयाग। जब प्रयाग में राघव सरकार स्नान कर रहे थे, उस समय का मरम मैंने समझ लिया था। मगन हो ही तुम रे अनुराग, मगन हो रे अनुराग। जब राघव सरकार प्रयाग में स्नान कर रहे थे, लेकिन भरत तुम्हें याद कर रहे थे। जाना मरम नहात प्रयाग, मगन हो ही रे अनुराग, हो ही तुम रे अनुराग। भरत भैया, जब राघव सरकार प्रयाग में स्नान कर रहे थे और संकल्प के समय मैंने जब तुम्हारा नाम लिया था, आर्यावर्ते भरत खंडे, जब भरत खंडे शब्द मैंने उच्चारण किया था, तो इस शब्द का उच्चारण होते ही राम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, राम तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? राम ने उसी समय मुझसे कहा था कि महाराज जी, आज तक मैंने कभी सरयू में बिना भरत के स्नान नहीं किया। आज तक मैंने सरयू मैया में कभी बिना भरत के स्नान नहीं किया, लेकिन आज मैं बिना भरत के गंगा में स्नान कर रहा हूं। तब भरद्वाज जी ने कहा कि भरत, तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनु राम सने हो।